हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 हम करेंगे। देखिए, हमें क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो वहाँ से हमें जानकारी है कि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। ऐसी कॉस π/6, टेन π/6 या π/3, 10π/3, 10π/4, ऐसी सारी वैल्यूज़ हमने क्लास 10th में मैथमेटिक्स में पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स पढ़ेंगे। एक नई चीज़ आती है। देखिए, साइन π/6 की वैल्यू 1/2 है हमारे पास, तो हम कहते हैं अगर हम इस साइन को इधर ले आएँ, जाता नहीं है, हम कहते हैं, मानते हैं इस तरह से, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 आएगी। इसी तरह से देखें, cos π/6 इसकी वैल्यू √3/2 है, इसको इधर ले आके लिखें तो cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू π/6 आएगी। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, हमें पता है, तो इसे इधर ले आएंगे, साइन इनवर्स 1/√2, ये π/4 हो जाएगा। cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसे इधर ले आएंगे, cos इनवर्स 1/2 π/3 हो जाएगा। ज़रा ध्यान दें, साइन इनवर्स की वैल्यू निकाली है, चाहे cos इनवर्स की निकाली, चाहे हम टेन इनवर्स की निकालेंगे, हर जगह जो वैल्यू आ रही है ये एक एंगल है। मीन्स किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू निकल के आएगी, एक एंगल निकल के आएगी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एक दिक्कत शुरू हो जाती है कि अगर हमें कोई कह दे कि हमें पता है साइन 5π/6, ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ, साइन 5π/6 इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो क्या इसे इधर ले आएँ, साइन इनवर्स 1/2 5π/6 हो जाएगा? नहीं, यही गड़बड़ शुरू होती है। देखिए, इसके लिए हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में जितनी बातें की हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की। हमें हमेशा जब भी आपसे कहा जाए, ना भी कहा जाए, तो आपने हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो देखिए, साइन इनवर्स x इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में, और cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू होती है क्लोज इंटरवल 0 से π के बीच में। अगर आपको दोनों प्रिंसिपल वैल्यू याद हैं तो आपको बाकी प्रिंसिपल वैल्यू आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब इसी के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो देखिए, साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से +π/2, और cos इनवर्स x की है 0 से π। अब देखिए, साइन के मिलता जुलता कौन है? कॉसेक। तो कॉसेक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू भी क्या होगी? -π/2 से +π/2, बस -0 और हो जाएगा। 0 क्यों हुआ? कॉसेक 0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड वैल्यू हमने लेनी नहीं है। इसी तरह से साइन के जैसे मिलती जुलते वैल्यूज होती है टेन इनवर्स x की। टेन इनवर्स x की वैल्यू होती है -π/2 से +π/2। अब देखिए, इसमें भी हमने क्या करा, ओपन ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया है। मीन्स टेन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी -π/2 से +π/2 के बीच में हो सकती है, लेकिन -π/2 नहीं हो सकती और +π/2 नहीं हो सकती। फिर यहाँ गड़बड़ आ गई। देखिए, π/2 और -π/2 और +π/2 पर टेन की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड वैल्यू हमें नहीं लेनी है। याद हो गया? इसके बाद देखिए, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का इंटरवल है क्लोज इंटरवल 0 से π। तो cos का नियरेस्ट होता है, उसकी जैसी प्रॉपर्टी शो करता है वो सेक इनवर्स है। सेक cos का उल्टा ही होता है। तो सेक इनवर्स x का जो इंटरवल होगा, वो रेंज होगी, वो होगी क्लोज इंटरवल 0 से π, लेकिन इसमें π/2 छोड़ देंगे। क्यों छोड़ा π/2? क्योंकि सेक π/2 की वैल्यू फिर से नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड वैल्यू हमें नहीं लेनी। इसी तरह से कॉट है, कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x का जो इंटरवल बनेगा वो आएगा 0 से π ओपन ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट में है तो इसका मीनिंग क्या है कि 0 वैल्यू भी नहीं हो सकती और पाई वैल्यू भी नहीं हो सकती। सेम रीजन, सेम सब कुछ। मीन्स अगर आपको साइन इनवर्स x का इंटरवल याद है, कॉस इनवर्स x का इंटरवल याद है, तो सबके इंटरवल आपको याद है। साइन इनवर्स x का इंटरवल, कॉसेक इनवर्स x का इंटरवल, टेन इनवर्स x का इंटरवल एक जैसा होगा। ऐसी कॉस इनवर्स x का इंटरवल, सेक इनवर्स x का इंटरवल, कॉट इनवर्स x का इंटरवल एक जैसा होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि आगे भी जो फॉर्मूले बनेंगे वो इसी तरह से बनेंगे। इन तीन के फॉर्मूले एक जैसे होंगे, इन तीन के फॉर्मूले एक जैसे होंगे कई सारी जगह, तो इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए, कुछ फॉर्मूलेज हैं हमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए यूज़ करने हैं।
ठीक है। ये एनसीईआरटी में कुछ इसमें सेकंड एक्सरसाइज में दिए हैं, हम पहली एक्सरसाइज में यूज़ कर लेते हैं, इससे कोई फ़र्क की बात नहीं है। आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ कभी नहीं कहा जाएगा आपसे कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हालांकि इन फॉर्मूलों का जो प्रूफ है वो हम आपको सेकंड एक्सरसाइज में देंगे कि कहाँ से आए हैं फॉर्मूले। फिलहाल हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट फॉर्मूला है। मीन्स ये जो माइनस है बाहर आ गया। टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स है। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स है। मीन्स इन तीनों फॉर्मूलों में माइनस से बाहर आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर इंटरवल भी इन तीनों का ही सेम था। इसी तरह से देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेकेंड इज सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसकी वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये देखिए इन तीनों के इंटरवल सेम थे तो इनके फॉर्मूले भी सेम है। तो आप ध्यान रखेंगे जिनके इंटरवल एक जैसे इनके हैं, इनके फॉर्मूले भी एक जैसे आते हैं। याद रखने में आसानी होगी आपको। इसके बाद ये बेसिक वैल्यू है कि आपको याद रखनी है। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स होगी, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स होगी, टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू एक्स होगी। इस तरह से कॉट इनवर्स कॉट एक्स की वैल्यू एक्स होगी, सेक इनवर्स सेक एक्स की वैल्यू एक्स होगी, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स की वैल्यू एक्स होगी। देखिए इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमने एग्जांपल लिया पहला, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसके मैं इसे तीन तरीके से करके दिखा रहा हूँ। साइन इनवर्स 1/√2 को आप वाई लेट कर लें, कर सकते हैं ऐसा। हमने इसे वाई लेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन वाई बन जाएगा, तो साइन वाई की वैल्यू 1/√2 आ गई है। अब देखिए 1/√2 वैल्यू साइन में किसकी होती है, साइन π/4 की। यहाँ साइन वाई हो गया और यहाँ साइन π/4, 1/√2 की लिख सकते हैं ना साइन में। देखिए ऐसे देखिए यहाँ साइन वाई है, यहाँ साइन π/4 है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि वाई की वैल्यू π/4 की वैल्यू इक्वल होगी, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। यहाँ ये ध्यान दें कि कुछ बच्चे साइन से साइन काट देते हैं, कैंसिल नहीं होता है। तो आप कैंसिल नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिख देंगे कि y इक्वल्स टू π/4। आप देखिए y की वैल्यू तो निकालनी थी, y तो है ये। और देखिए ये चेक जरूर कीजिएगा कि ये इस इंटरवल में -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल में आ रहा है या नहीं। यहाँ ये आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। हमने साइन इनवर्स 1/√2 इसकी वैल्यू निकालनी है। इसे लिख देंगे साइन इनवर्स 1/√2 को साइन में वैल्यू होती है साइन π/4 की, लिख दी हमने। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, साइन इनवर्स साइन एक्स को हम एक्स लिखते थे, पढ़ा था ना हमने, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। वो फॉर्मूला मैंने लगा दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4। यह आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट। देखिए यही आंसर आ गया। तीसरा तरीका, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है साइन में 1/√2 वैल्यू होती है π/4 की, हम डायरेक्ट इसे π/4 लिख देंगे। बस ये चेक जरूर करेंगे कि इस इंटरवल में आ रहा है या नहीं। ये हमें पता है इस इंटरवल में आ रहा है। तो आप इन तीनों में से किसी भी तरीके से करेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमें वैल्यू निकालनी है कॉस इनवर्स -1/√2 की। अब देखिए कॉस इनवर्स -1/√2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये लगा देंगे यहाँ, तो लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, माइनस हट गया ना, ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया। अब कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, π/4। कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4 हो जाएगी। अब पाई माइनस π/4 कीजिए, 3π/4 आ गया। ये चेक जरूर कीजिए इस इंटरवल में 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में आ रहा है या नहीं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल थर्ड। देखिए थर्ड एग्जाम्पल में आइए, तो थर्ड एग्जाम्पल देखिए आपको हमने लिया है कॉट इनवर्स -√3। अब देखिए कॉट में जो फॉर्मूले लिखते हैं कॉस इनवर्स वाले लगते हैं कॉट इनवर्स में, तो कॉट इनवर्स -√3 को हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, क्योंकि फॉर्मूला है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो हमने लगा दिया। अब देखिए कॉट इनवर्स √3, ये जो कॉट में √3 वैल्यू कब होती है, कॉट π/6 की वैल्यू होती है √3। तो कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू हम लिख देंगे π/6, और पाई माइनस π/6 हो जाएगा 5π/6। चेक कीजिए ये 0 से पाई के ओपन इंटरवल में आ रहा है। इसी तरह से टेन इनवर्स -√3 है हमारे पास। टेन इनवर्स -√3 की वैल्यू हमने निकालनी है।
अब देखिए कॉट में हमने अलग फॉर्मूला लगाया, टेन में अलग फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, पाई माइनस नहीं होता, खाली माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं, क्योंकि टेन इनवर्स में जो फॉर्मूला लगते हैं साइन इनवर्स की तरह के लगते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री, और टेन इनवर्स रूट थ्री को हम लिख देंगे पाई अपॉन थ्री, जो इसकी वैल्यू होती है। ये इस इंटरवल में आ रहा है देखिए। इसी तरह से साइन इनवर्स माइनस वन की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो यहाँ इसे लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स वन। देखिए तो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। अब साइन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाय टू होती है, क्योंकि साइन पाई बाय टू वन होता है, ये लिख दी। और ये देखिए इस इंटरवल में आ रहे हैं, यहाँ पाई बाय टू वैल्यू ले सकते हैं हम, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। ध्यान दीजिएगा मैंने माइनस वाले एग्जाम्पल ज़्यादा इसलिए बताए हैं क्योंकि बच्चे माइनस वाले एग्जाम्पल में ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं।